नमस्कार, मैं सुधांशु आपका फिर से स्वागत करता हूँ ट्रांसम्यूट में, जहाँ मिलकर हम लोग इस शरीर को एक मंदिर बनाते हैं, जहाँ परमपिता परमात्मा के अंश हमारी आत्मा रहती है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे और जो नहीं है, वो होने जा रहे हैं। ट्रांसम्यूट में स्टेप 5 तक हम लोगों ने देख लिया था कि नंगे पैर घास में चलने से क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आज हम लोग मिले हैं स्टेप 6 के लिए। स्टेप 6 बहुत सिंपल है, स्ट्रेचिंग करने पे इस पे दबाव दिया जा रहा है कि आप लोग थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। स्ट्रेचिंग करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है, स्ट्रेचिंग करने से हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो टाइट लकड़ियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं और जो फ्लेक्सिबल लकड़ियाँ होती हैं वो समय के साथ मुड़ जाती है, आराम से लचीलापन उनके अंदर होता है। तो आप सबसे पहली चीज़ टूटने से बचते हैं। अगर आपकी मांसपेशियाँ में लचीलापन होगा तो आपको जल्दी जॉइंट्स के पेन नहीं आएँगे, क्योंकि उनमें लचीलापन है। हमेशा लचीलापन होना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी समय अगर हैं, अगर आप अपने आप को कठोर बनाए रखेंगे, आप फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। किसी भी थॉट को, किसी भी विचार को, किसी भी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे और जब एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे तो उसके अनुरूप आप खुद को बेंड नहीं कर पाएँगे। जितने भी लोग जॉइंट पेन से आज परेशान हैं, वो कहीं न कहीं अपने थॉट में रिजिडनेस रखे हुए हैं। वही थॉट का रिजिडनेस उनके मांसपेशियों में है, उनकी मांसपेशियाँ सख्त हो गई हैं और उन्हीं सख्त मांसपेशियों की वजह से उनको जॉइंट पेन, फ्रोज़न शोल्डर, सर्वाइकल पेन, लोअर बैक पेन, इन सब सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेच करके अपने मांसपेशियों को थोड़ा-सा स्मूथ बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना। दूसरा, स्ट्रेचिंग करने से हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है। हल्का-फुल्का इस टाइप से स्ट्रेच कर लिया, ऐसे खींच लिया, थोड़ा गर्दन स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा शोल्डर्स स्ट्रेच कर लिया। बैठे-बैठे कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है, हल्का स्ट्रेच कीजिए। इसको योगासन में सूक्ष्म योग बोला जाता है कि हल्का-फुल्का सूक्ष्म योग करते रहें, जिससे आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता रहे। इसके अलावा आपका पोस्चर इम्प्रूव होता है, सबसे बड़ी बात है। पोस्चर का सही होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दिखने के लिए, प्रेज़ेंटेबल दिखने के लिए आपका पोस्चर सही होना चाहिए। अगर आपका पोस्चर खराब है, तो सब लोग आपको कोई ना कोई ताना मारेंगे, कोई कुछ करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी का वो इम्प्रेशन लोगों पे नहीं पड़ेगा, जो एक अच्छे पोस्चर का पड़ता है। तो पोस्चर ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग करने से और क्या बेनिफिट मिलता है? स्ट्रेचिंग करने से हमारी मांसपेशियों में गर्माहट आती है, जिससे हम और अच्छा योगासन कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। जिम में आप वर्कआउट करने जाते हैं, तो हमेशा जिम ट्रेनर आपको बोलता है कि पहले स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग करने से उनकी क्षमता बढ़ती है, तो वो ज़्यादा वज़न वज़न उठा सकते हैं और अच्छे से उठा सकते हैं, इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग करने से एक और बेनिफिट होता है, आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। जितना आप मान लीजिए वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं, तो हल्का-फुल्का स्ट्रेचिंग करने से आपको रात में अच्छी नींद आने लगती है। और आप सभी ने सुना होगा कि इंसोमेनिया मतलब अनिद्रा ही मैक्सिमम रोगों की जननी है। क्योंकि अनिद्रा से क्या होता है, इंसोमेनिया से क्या होता है कि हमारे शरीर को रात में जो हीलिंग का टाइम मिलता है, वो टाइम उसको हील होने को नहीं मिलता। तो जब बॉडी एक दिन को अपने आप को हील नहीं करती, तो अगले दिन हम नए टास्क को लेने के लिए पूरी तरह से रिजेनरेट नहीं रहते। तो हम वहाँ और ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं। इसीलिए नींद का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और नींद को अच्छा करने के लिए हमको हल्का-फुल्का स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग से हमको एक और बेनिफिट मिलता है, हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है। आप जितना बॉडी को अपने मूवमेंट में लाएँगे ना, उतना ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा। आप हमेशा एंथुसियास्टिक, हमेशा किसी भी अप्रोच को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ करेंगे। जितना ज़्यादा आप एनर्जेटिक रहेंगे, उतना किसी भी काम को करने के लिए आप हमेशा तत्परता से तैयार रहेंगे। अगर आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, तो आप क्या काम करेंगे? आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो आप गाड़ी आपकी चलेगी कैसे? ये सोचने वाली बात है। अगर आपके घर में बिजली नहीं है, तो बल्ब कैसे जलेगा?
टीवी कैसे चलेगा? उसी तरीके से अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो आप कैसे चलेंगे, कैसे अपने काम को पूरा करेंगे, कैसे अपने घर परिवार का भरण पोषण करेंगे, कैसे माताएं अपने बच्चों का ख्याल रखेंगी, अपने पतियों के लिए थोड़ा बहुत जो खाने वाने का व्यवस्था है वो करेंगी, अपना खुद का कैसे ख्याल रख पाएंगी? भाई सुंदरता के लिए उनको भी तो मेकअप करना है, वो कैसे करेंगे मेकअप? जब हमेशा थकी रहेंगी तो मेकअप कैसे करेंगे? तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग जरूर करना चाहिए। इसके अलावा क्रॉनिक पेन धीरे धीरे करके जाता रहता है। क्रॉनिक पेन क्यों बना हुआ है? क्रॉनिक पेन बना हुआ है, मांसपेशियों में कठोरता आई हुई है। वो कठोरता धीरे धीरे करके जैसे ही निकलने लगती है आपका क्रॉनिक पेन ठीक होने लगता है। जस्ट ए सिंपल स्टेप, अपने मांसपेशियों को खींचिए और धीरे धीरे करके उनमें लचीलापन आ जाता है, तो वो जो पुराना पीढ़ियों का जो दर्द है आपका वह खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत भी मैजिक वाला तो चीज नहीं है, बट ये आपके अंदर एक मैजिक जरूर क्रिएट करता है। तो आज ही, अभी ही उठिए और अपने शरीर को थोड़ा सा तानिए, थोड़ा सा खींचिए। जितना खींचेंगे उसके सहने की क्षमता बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, नींद अच्छी आएगी। इसी सोच के साथ ट्रांसम्यूट का स्टेप 6 हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आशा है आप लोग ट्रांसम्यूट के सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, और इन वीडियोस को जरूर शेयर करें अपने उन लोगों के साथ जिनको इनकी जरूरत है, जिनसे उनका कुछ भला हो पाए। इसी सोच के साथ हम लोग ये वीडियोस डालते हैं। आशा है हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। हमारे वीडियोस को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। धन्यवाद।